आज जिस वीडियो का प्रस्तुतिकरण हो रहा है वो है राजा जयपाल का आत्म बलिदान, जो लाहौर की गलियों में अभी भी इस कथा को जीवित किए हुए है। महाराजा अरूट के वंशज जो भगवान राम के वंशज माने जाते हैं, और उसके उपरांत राजा दाहिर के वंशज राजा जयपाल सन 1001 27 नवंबर को, जिन्होंने हार पराजय की पीड़ा को ना सहन करते हुए अपना आत्म बलिदान कर दिया था, ऐसे एक हिंदू खत्री राजा की कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसका राज कांगड़ा से लेकर कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और उससे आगे आज के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। राजा जयपाल हिंदू शाही राजवंश का अंतिम राजा ऐसा माना जाता है। उसके उपरांत बेटे हुए इनके, आनंदपाल और दूसरे भी हुए, परंतु हिंदू शाही का एक मजबूत राजा माना जाता है राजा जयपाल। और जब ईरान मुसलमानों के प्रभाव से मुसलमान हो गया, तो ईरान के साथ लगते हुए जितने भी सेंट्रल एशिया के देश थे वहां इस्लाम फैला। उज्बेकिस्तान में गया, कजाकिस्तान में गया, आज के किर्गिस्तान में गया, आज के ताजिकिस्तान में गया, और धीरे धीरे वो भारत की सीमाओं पर आ गया। और उस टाइम हिंदू शाही का राज्य था अफगानिस्तान में, क्योंकि हिंदू शाही जो इसको खुरासान के नाम से पहले राज्य माना जाता है, ये सिकंदर के हमले के वक्त खुरासान कहलाता था, और खुरासान में बौद्ध प्रजा ज्यादा थी। धीरे धीरे बौद्धों को आप जानते हैं सिकंदर के हाथों हार झेलनी पड़ी, परंतु सिकंदर के छोड़े हुए सूबेदार सेल्यूकस को भारत के चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और यूनानी पीछे हट गए। धीरे धीरे वो बौद्ध लुप्त होता चला गया, वहां से बौद्ध मत और हिंदू मत आया, और इन हिंदू शाही राजाओं ने सारे अफगानिस्तान पर कब्जा किया और पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। उसी वंश में था राजा जयपाल। धीरे धीरे सेनाएं कमजोर होती गई, हिंदू शाही की वैभव और छटा समाप्त होती चली गई, और वहां पर नव मुस्लिम अफगानियों ने, जो सुबक्तगीन के पीछे थे, सुबक्तगीन उनका नेता था, गजनी को उन्होंने राजधानी बनाया और राजा जयपाल के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। आज के अफगानिस्तान में 3 तरह की कौमें रहती हैं। एक पश्तून, ये गजनी के लोग पश्तून थे सारे के सारे, जिसको हम पठान भी कहते हैं। इसी तरह वहां एक आबादी ताजिक लोगों की है, जो साथ के देश ताजिकिस्तान से आए हैं, और एक आबादी हजारा लोगों की है। हजारा अपने आप को वहां के मूल निवासी मानते थे, जो बौद्धों से हिंदू में कन्वर्ट हुए और बाद में हिंदुओं से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। ये छोटा सा इतिहास की कड़ी मैंने आपको बता दी। और ये राजा जयपाल भगवान राम का वंशज, महाराजा अरूट का वंशज, राजा दाहिर का वंशज, और 712 ईस्वी में राजा दाहिर के ऊपर हमला किया मोहम्मद बिन कासिम ने। ये इतिहास आप जानते हैं, परंतु उस टाइम ये कहा जाता था कि नहीं, मुसलमानों का पहला हमला, ये मुसलमानों का पहला हमला नहीं था, अरबों का पहला हमला वश था समुद्र के रास्ते से। और उन्होंने अरोड़ जो राजधानी थी राजा दाहिर की, वहां पर हमला किया राजा दाहिर की। इसमें मौत भी हुई, पराजय भी हुई, परंतु उससे पहले पठानों ने हमले करने शुरू कर दिए थे 600 साढ़े 600 ईस्वी में, मैं आपको बताऊं। और ये कंटिन्यू रहे, और जब सारा अफगानिस्तान लगभग मुसलमान, आज का अफगानिस्तान मुसलमान हो गया, तो वो हमले भारत के दरवाजे पर आ गए। उस वक्त के पंजाब के दरवाजे पर आ गए। पेशावर राजा जयपाल की राजधानी थी, जिसका नाम था पुरुषपुर। राजा जयपाल को वो राजधानी छोड़नी पड़ी और लाहौर में आकर उसने अपनी राजधानी बनाई। राजा जयपाल उस हार को नहीं भूला, और उसने गजनी के ऊपर हमला किया। पहला हिंदू खत्री राजा जिसने गजनी के ऊपर हमला किया। राजा वहां का गजनी का बादशाह, या कहना चाहिए सूबेदार, उस वक्त का सुबक्तगीन था, और सुबक्तगीन ने उसे हरा दिया। राजा
संधि करके वापस आ गया राजा जयपाल, परंतु इस हार को नहीं भूला। और मीन इस देर में सुबख्तगीन ने अपने बेटे महमूद गजनवी को, जिसका कि बहुत बुरा इतिहास भारत के हमलों के रूप में है, उसको लाहौर पर हमला करने के लिए कहा। लाहौर पर हमला हुआ, राजा जयपाल ने पूरा मुकाबला किया, परंतु संघर्ष में राजा जयपाल की दोबारा हार हुई और महमूद गजनवी वापस चला गया, परंतु जयपाल को काफी धन और रकम चुकानी पड़ी संधि के एवज में। लोगों में भारी असंतोष था, भारी संघर्ष, इस संघर्ष और की भारी निराशा थी। राजा जयपाल भी इस निराशा को स्वीकार नहीं कर सका और उसने आत्म बलिदान करने की कोशिश की। और वो आत्म बलिदान था अपने आप को अग्नि के प्रति, अग्नि के अंदर समर्पित कर देना, जौहर कर देना। राजपूत महिलाओं का जौहर तो सुना था, परंतु पुरुष का आत्मग्लानि से जौहर करने वाला ये पहला हिंदू खत्री राजा जयपाल था। आज के लाहौर में वजीर खान की मस्जिद के सामने मोरी गेट और भाटी गेट के बीच में एक स्थान है। एक पुराना सा टूटा फूटा महल के थोड़े से अंश बचे, कहते हैं ये राजा जयपाल की लाल हवेली थी। आज उस कोने के ऊपर फलों की दुकान लगती, परंतु एक छोटा सा वहां पे लैंडमार्क है, वहां निशान है जो ये बताता है कि एक पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे इस हिंदूशाही राजा जयपाल ने पूरे अपने मिलिट्री लिबास में आकर आत्मग्लानि के अनुसार, वो नहीं चाहता था मैं जीवित रहूं, और अग्नि प्रज्वलित हुई और उस अग्नि की चिता में वो कूद पड़ा और अपने आप को समर्पित कर दिया। ये दिन था 27 नवंबर 1001। राजा जयपाल ने अपने बेटे, मृत्यु से पहले अपने बेटे आनंदपाल को राजा बनाया, जो बाद में महमूद ऑफ गजनी के हमलों का मुकाबला करता रहा। ये इतिहास आगे का है। महमूद ऑफ गजनी रुका नहीं, उसने मुल्तान को जीता, लाहौर को जीता, उसके बाद पंजाब, आज का जो पंजाब है, इस सारे इलाके को जीतता हुआ दिल्ली के पास से गुजरता हुआ मथुरा में आया। रास्ते में कन्नौज के मंदिरों को भी ध्वस्त किया, मथुरा के मंदिरों को भी ध्वस्त किया, और कहते हैं कि उसने 17 बार हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर। और सोमनाथ के मंदिर को जो लूट था, वो तो इतिहास के अंदर एक बहुत चर्चित घटना है। मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। राजा जयपाल जो हमारा हिंदू खत्री राजा था, उसको नमस्कार करते हुए, उसके बलिदान को प्रणाम करते हुए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्रार्थना करता हूं मित्रों कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।